गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। तो आज का क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग में करते क्या हैं, शुरू से अंत तक अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और यहीं से हमको पता चलेगा अकाउंटिंग है क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों लोग, तो सुनो। सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो किनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे और जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर पाएंगे, उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं उनको हम? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। है ना? ओके। मतलब केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होगा और जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे दुकान के लिए सामान खरीदे तो ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया और इसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको रिकॉर्ड कर देंगे। कस्टमर को सामान बेचे, बिजनेस से रिलेटेड है, इसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। रेंट दिए, लेकिन दुकान का नहीं, ऑनर अपना घर का दिया रेंट, हुआ, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। रेंट को हम मनी में एक्सप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फिर हमारा मैनेजर रिटायर हो गया, तो मैनेजर का रिटायरमेंट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मैनेजर का रिटायरमेंट बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन इसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्ट्राइक हो गया बिजनेस में, तो उसका इफेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, है ना। लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे बच्चे लोग, हम उन ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। किनको रिकॉर्ड कर सकते हैं? उन ट्रांजेक्शन को जो बिजनेस से रिलेटेड होगा और जिसको मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे इन मॉनेटरी यूनिट्स, मतलब मेजरिंग करेंगे उनका। किनका? आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स का। मतलब जिन ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई किए हैं रिकॉर्ड करने के लिए, उनको हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, है ना। हर कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है। जैसे हमारा करेंसी रुपीस है तो हम मेजर करेंगे रुपीस में, है ना। किसी का डॉलर है करेंसी तो डॉलर में करता है, हम रुपीस में करेंगे। जैसे कि हम सामान खरीदें दुकान का, 100 पीस खरीदे हैं, एक पीस का 10 रुपया रेट है तो 1000 रुपया, ये हो गया उसका मेजरमेंट मनी में। नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइड और मेजर करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे बच्चे लोग? जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। आप खाली सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल और सब्सिडरी बुक, ये आपको आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आप बोल सकते हो जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोल सकते हो आप 11th में।
जैसे दुकान का सामान खरीदे इतना रुपये में, फिर सेल किए, फिर परचेस किए, फिर सेल किए, फिर सेल किए, फिर रेंट दिए, फिर सैलरी दिए, फिर परचेस किए, एंड सो ऐसे एटसेट्रा। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक बुक में, है ना। इसी को क्या बोल देंगे, जर्नल बुक, है ना। अगर आप कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहे हो तो कंप्यूटर आपका जर्नल हो जाएगा आपके लिए। इनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जहां लिखते हैं ना बच्चे लोग लेन देन को, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। अगर आप रजिस्टर में लिख रहे हो तो रजिस्टर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट होगा। आप अगर कंप्यूटर में लिख रहे हो तो कंप्यूटर आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट होगा। चलो रिकॉर्ड कर दिए। तो सबसे पहले क्या किए, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए, है ना। फिर उसका मेजरिंग किए इन रुपीस, फिर उसको हम रिकॉर्ड कर दिए कहाँ, जर्नल में। अब रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है बच्चों लोग, हम क्या करेंगे, इन रिकॉर्डेड डाटा को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब अलग अलग करेंगे। जैसा नहीं होता है कि आप जब सब्जी खरीदने जाते हो तो आप आलू खरीदे, आप टमाटर खरीदे, आप प्याज खरीदे, तो सब मिक्स हो जाता है। जैसे यहां मिक्स हो गया है, देखो परचेज सेल, फिर परचेज सेल मिक्स हो गया, तो मिक्स हो जाता है। फिर घर आने के बाद आप क्या करते हो, टमाटर को अलग कर देते हो, प्याज अलग रखते हो, सारा प्याज अलग कर देते हो, आलू अलग कर देते हो, है ना। तो उसी तरह हम यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो सेम प्रकार का ट्रांजेक्शन होगा, सेम नेचर का जो ट्रांजेक्शन होगा, उसको हम अलग कर देंगे। मतलब जितना भी परचेस होगा वो एक जगह लिख देंगे, जितना भी सेल होगा एक जगह लिख देंगे, जितना भी रेंट दिए होंगे साल भर में उसको एक जगह लिख देंगे, साल भर में जितना सैलरी दिए होंगे उसको एक जगह लिख देंगे। परचेस के यहाँ लिख देंगे, उठा के यहाँ ला के लिख दिए, फिर परचेस के यहाँ लिख दिए, फिर परचेस के यहाँ लिख दिए। उसी तरह सेल का भी, सेल के यहाँ लिख दिए, फिर सेल के यहाँ लिखे। ऊपर में देखो मिक्स होके है लेकिन यहाँ एक जगह में आ गया, है ना, ये हो गया। तो परचेस को ये खर्चा हो गया, ये रेवेन्यू हो गया। उसी तरह रेंट का भी, सैलरी का भी कर सकते हैं। उसी तरह सारा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को भी एक जगह कर देंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो सेम नेचर का ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, मतलब एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग। यहां पर हम क्या किया बच्चों लोग, जो सेम नेचर का ट्रांजैक्शन था उसको एक हेड के अंदर डाल दिए। ये देखो परचेस हेड के अंदर, सेल के अंदर, है ना। मतलब एक प्रकार का ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर दिए। किसके हेल्प से, लेजर। फिर हम क्या करेंगे बच्चों लोग, जो डाटा क्लासिफाई किए होंगे उसको हम समराइज करेंगे, मतलब समराइजिंग करेंगे। किसके हेल्प से, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस मतलब यहां लेजर में जो बैलेंस आया होगा ना,
या टोटल आया होगा उसको हम यहाँ भेज देंगे ट्रायल बैलेंस में। जैसे परचेस का टोटल 30,000 हुआ, सेल्स टोटल 50,000 हुआ, तो इसका समरी हम यहाँ दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। समराइजिंग है, एसेट इधर आ जाएगा, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये समरी हम दिखा दिए सबका। फिर हम ट्रायल बैलेंस को दो टुकड़ा कर देंगे, एक ट्रेडिंग एनपीएल और एक बैलेंस शीट। और क्या करेंगे, एक्सपेंस और रेवेन्यू यहां दिखा देंगे, और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस मतलब एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी यहां दिखाएंगे, इसलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। नहीं, अब हमको यहां से मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस, है ना, प्रॉफिट या लॉस। और ये हमको बताएगा पोजीशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। देखो साल भर में जो पढ़ने वाले हैं, मैं उसको यहाँ शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो समराइजिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस का हेल्प से फाइनल अकाउंट का। ट्रायल बैलेंस को दो टुकड़ा कर दिए, एक ट्रेडिंग पीएल और एक बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट में क्या होगा, एक बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल और एक बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएल क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। अब बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, मतलब पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। समराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन आया होगा समराइजिंग के बाद, उसको इंटरप्रेट, एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे, है ना, कि अभी प्रॉफिट कितना है, पहले कितना था, सेल्स अभी कितना है, पहले कितना था, बढ़ा के घटा, इसे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। किसको, हमारा बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को, मतलब प्रॉफिट और लॉस को एंड फाइनेंशियल पोजीशन को इंटरप्रेट करेंगे। और इंटरप्रेट करने के बाद जो लोग इन इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं उनको हम कम्युनिकेट कर देंगे। हो गया। अच्छा, बिजनेसमैन बिजनेस का जानना चाहता है कि एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना है, डेटर से कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना देना है, तो ये सबका आंसर, खर्चा कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये सबका आंसर ये दो लोग जर्नल और लेजर दे पाएंगे क्या बच्चों लोग? हाँ दे देंगे, इसका आंसर ये दोनों दे देंगे। लेकिन अगर बिजनेस का रिजल्ट जानना है, अगर बिजनेस का क्या जानना है, रिजल्ट, कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आपको क्लासिफाइड डाटा को क्या करना पड़ेगा, समराइज। क्या करना पड़ेगा, समराइज। और मैं बोला ना, ये तीन काम जो करेंगे हम लोग, बच्चे लोग, ये तीनों काम करेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब सिग्निफिकेंट मैनर में बोलते हैं इसको। एक सिग्निफिकेंट मैनर में, है ना, नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से। आइडेंटिफिकेशन से लेकर क्लासिफिकेशन तक को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, बुक कीपिंग बोलते हैं। फिर बुक कीपिंग में लास्ट का 3 स्टेप जोड़ देंगे, मतलब समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग।
तो ये हो जाएगा अकाउंटिंग, है ना। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग को मिला के हो गया बुक कीपिंग। फिर इसमें जोड़ देंगे लास्ट 3 प्रोसेस, 3 स्टेप, तो ये हो जाएगा अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसका प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए बच्चों लोग? सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए, फिर इसको हम मेजर किए इन रुपीस, फिर इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड किए, फिर सेम नेचर का ट्रांजेक्शन को हम क्लासीफाई किए, है ना, अलग अलग कर दिया मतलब। फिर क्लासिफाइड डाटा को समराइज किए ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के हेल्प से। और फाइनल अकाउंट हमको बिजनेस का क्या बताता है? प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। फिर जो प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन आया इसको यहाँ पर इंटरप्रेट करते हैं हम लोग और फिर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों लोग अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, है ना। तो बच्चों लोग हम क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग करने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial transaction। मतलब हम इसको देख के लिख दिए। पहले क्या था? आइडेंटिफाइंग था, फिर मेजरिंग था, फिर रिकॉर्डिंग था, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। ये सब किसका किए हम लोग? किसका? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। तो मैं वही लिख दिया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना एंड कम्युनिकेटिंग करने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, है ना। तो मैं तुरंत इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूं। ये तो मीनिंग आपको ऐसे बताया मैं आपको। देखो बच्चों लोग क्या दिया है डेफिनेशन में, लिखा है AICPA मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, एक डेफिनेशन दिया है अकाउंटिंग का, है ना, जो सबसे पॉपुलर है। आपको लर्न भी यही करना है। क्या लिखा है देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट मतलब कला, है ना। जैसे आप बोलते हो डांस करना एक कला है, गाना गाना एक कला है, तो यहां पर ना अकाउंटिंग करना भी कला है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, क्या चीज का आर्ट? रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइजिंग। और ये तीनों में बता चुका हूं ना, है ना, कि पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं, है ना,
फिर क्लासिफाइड डाटा को समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के हेल्प से। और ये तीनों काम हम जो करते थे कौन सा मैनर में करते थे? सिग्निफिकेंट मैनर में, लिख दिया था मैं आपको, है ना। और किस में हम रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। कौन सा ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल कैरेक्टर का जो ट्रांजेक्शन होगा, है ना। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो रिजल्ट आता था समराइजिंग से उसको हम इंटरप्रिट करते थे। क्या करते थे? इंटरप्रिट। फिर बोलोगे सर यहाँ कम्युनिकेटिंग कहाँ है? तो बच्चों जब डेफिनेशन दिए थे तब कम्युनिकेटिंग का रोल उतना नहीं था, इसलिए डेफिनेशन नहीं आया है, तो आप लोग इसमें जोड़ नहीं देना, जैसा डेफिनेशन है वैसे लर्न करना उसको। तो क्या डेफिनेशन हो गया बताओ? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part and at least of financial character and in printing the result thereof। ठीक है, आप समझ तो पूरा गए डेफिनेशन? ठीक है। तो जो प्रोसेस आपको पढ़ाया था, है ना, तो जो प्रोसेस में आपको पढ़ाया था वो आप एक बार और देख लो, मैं रीड मार देता हूं। सबसे पहले हम क्या किए थे? ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए थे। कौन सा ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहां पर हम क्या करते हैं? हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होगा और जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सामान खरीदे, सामान बेचे, रेंट दिए, सैलरी दिए, इलेक्ट्रिक बिल दिए, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन हम उसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे बताया था रिटायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, मतलब बिजनेस में एक मैनेजर है जो रिटायर हो रहा है, एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक कर दिए हैं, मैनेजमेंट का पॉलिसी चेंज हुआ है, तो ये सब से क्या होता है? बिजनेस को इफेक्ट होता है, बट इनको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में मेजरमेंट करेंगे। तो पहला स्टेप में हम क्या किए? ट्रांजेक्शन केवल आइडेंटिफाई किए कि इनको रिकॉर्ड करेंगे। जिन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किए होंगे बच्चों लोग, है ना, हम उनका मेजरमेंट करेंगे एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट में, मतलब द करेंसी ऑफ ए कंट्री। तो हमारा इंडिया का करेंसी क्या है? रुपीस है। तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए उसको किस में मेजर करेंगे? रुपीस में, है ना। किस में मेजर करेंगे? रुपीस में। जिनका डॉलर है वो डॉलर में करेंगे। अच्छा, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई और मेजरमेंट करने के बाद हम उनको रिकॉर्ड करेंगे बच्चों लोग। क्या करेंगे? रिकॉर्ड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बताया था? बताओ। एक जर्नल बुक बताया था, जर्नल। अगर लगता है कि ट्रांजेक्शन बहुत सारा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सब्सिडियरी बुक्स में। सब्सिडी बुक्स भी जर्नल ही है, जर्नल को ही डिवाइड कर देते हैं। वह कैसे बताऊंगा, है ना। देखो लिखा हुआ है इन स्मॉल बिजनेस वर्क द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर क्वाइट स्मॉल। जहां कम ट्रांजेक्शन होते हैं वहां हम कौन सा बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं बिग बिजनेस में, वहां रिकॉर्ड कहां करते हैं? सब्सिडी बुक्स में। ठीक है। फिर है क्लासीफाइंग बच्चे लोग। ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद है ना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई में क्या होता है? क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जो सेम नेचर का ट्रांजेक्शन है उनको हम अलग कर देते हैं। परचेस अलग, सारा सेल सब अलग, सैलरी अलग, सब अलग अलग कर देते हैं। यहां पर हो गया। तो आपको मतलब एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, डेटर, क्रेडिटर सब अलग अलग हो जाता है यहाँ क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद उन क्लासिफाइड डाटा को हम समराइज करते हैं। मतलब क्लासिफाइड डाटा का जो समरी है वो हम यहाँ दिखाते हैं, है ना।
और समराइज हम जो करते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के हेल्प से बताया था मैं आपको। फिर फाइनल अकाउंट में दो चीज आता है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एक आता है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमको प्रॉफिट पता चलता है और लॉस बिजनेस का, और यहां से हमको पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। तो समराइजिंग में दो पार्ट है, एक ट्रायल बैलेंस और एक है फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। मतलब ट्रायल बैलेंस को दो टुकड़ा कर देते हैं, एक हो जाता है ट्रेडिंग पीएल और एक बैलेंस जिसका नाम क्या दिया गया, फाइनल अकाउंट। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, मतलब जो हमारा आंसर आया समराइज से, जो हमारा रिजल्ट आया, जो प्रॉफिट लॉस आया और जो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का है, उसको हम यहाँ एनालाइज से इंटरप्रेट करते हैं। मतलब कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसा है, प्रॉफिट हमारा कैसा है, इस साल का प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, सेल्स को कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और सेल्स बढ़ा कि घटा, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हैं कि वीक हैं। तो यह इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग। इंटरप्रिटेशन करने से हमको अपना बिजनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है। फिर कम्युनिकेशन, लास्ट प्रोसेस है ये अकाउंटिंग में, जहां पर हम क्या करते हैं, जो डाटा हम इंटरप्रेट किए होंगे, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो हम इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। वो पार्टी कौन है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है।